welcome you all to the second series of KVS previous year paper solve questions grammar. And so let's start from the next series, that is KVS TGT 2013 paper we have got here. And let's straight away dive into the questions. तो अगर हम देखेंगे पहला क्वेश्चन है the main purpose जो है, इसमें PQRS लगाना है, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। RQPS हमने देखा यहाँ पर, द मेन पर्पस इज टू रियली फाइंड आउट, ठीक है। नहीं, द मेन पर्पस में क्या होगा आपका, ऑफ दिस डिटेल टेस्ट इज टू रियली फाइंड आउट। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, RQPS तीसरा हो गया, और लास्ट में ऑफ हाउ मच ऑफ इंग्लिश ही नोज, ठीक है। तो इस तरीके से ये PQRS वाले क्वेश्चन आप खुद ही देख लीजिएगा, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। इसमें आपको बस जो क्वेश्चन के बाद वाला पार्ट होता है उसको ध्यान से देखना पड़ता है। जैसे वर्क इज वन थिंग, तो इसमें QRPS दैट इज नेसेसरी, वन थिंग के बाद वाला सेंटेंस आप पकड़ लो या पार्ट पकड़ लो तो आपको मिल जाता है। तो इसका हो गया C व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल, तो इसका हो गया SPRQ, यानी कि व्हाट हैंडीकैप्ड पीपल वांट मोस्ट ऑफ ऑल इज an opportunity to pull their weight and do something useful, but what we are ready to offer is pity, ठीक है। हम लोग उनके प्रति पिटी दिखाते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छा सेंटेंस है। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। तो इसका आंसर क्या है, ही इज कट आउट। तो कट आउट का मतलब क्या होता है, कट आउट का मतलब होता है वेल सूटेड। वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना इसमें, कट आउट वाला फ्रेजल वर्ब एग्जाम्स में आ रहा है लगातार, ठीक है। तो ये आपका कट आउट इसमें एग्जाम में आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं, ओल्ड पार्टी वर्कर्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर अ व्हाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम्स में आया है, टेक इट लाइंग डाउन। टेक इट लाइंग डाउन का मतलब टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है ना। तो और टू शो नो रिएक्शन, ठीक है, दैट मीन्स टू पैसिवली एक्सेप्ट समथिंग, टेक इट लाइंग डाउन। लाइंग मीन्स लेट कर, और टेक इट मीन्स किसी चीज को ग्रहण करना, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिफ्थ का आंसर क्या हो गया साथियों, D, टू टेक इट लाइंग डाउन मीन्स टू शो नो रिएक्शन। क्लियर हो गया सबको। अब इसमें ये टेक से एक मेरे को क्वेश्चन याद आ गया। तो अगर हम कहते हैं हिंदी में कह रहे हैं कि कैंडिडेट परीक्षा दे रहा है या देता है, कैंडिडेट परीक्षा देता है, कैंडिडेट परीक्षा देता है, ये सेंटेंस है। तो आप इसको कैसे करेंगे गाइज, द कैंडिडेट या कैंडिडेट, आप इसका ट्रांसलेट क्या करेंगे इंग्लिश में, टेक्स द पेपर या गिव्स द पेपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्स द पेपर या गिव्स द पेपर। ओ सॉरी, क्लियर हो गया सबको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, ही इज ओवर हेड एंड ईयर्स का मतलब एग्जाम्स में पूछा गया है, तो डीपली इसका आंसर है। और फिर सेवेंथ में रॉक द बोट में बी और डी में से अपसेट द बैलेंस या फिर क्रिएट डिफिकल्टीज। तो आंसर तो इसमें सो कॉल्ड डी दिया है ये, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है अपसेट द पीपल। तो इसका जो आंसर होगा ना, अपसेट द बैलेंस होगा बी, डी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना कि कई बार आप लोगों को थोड़ा सा देखना होगा। इसका आंसर बी होगा, टू रॉक द बोट मीन्स टू अपसेट द बैलेंस, ठीक है। टू क्रिएट डिफिकल्टीज नहीं होगा। दोनों का ऑप्शन बहुत क्लोज लग रहा है। क्लियर है सब लोगों को, मुश्किलें थोड़ी पैदा कर रहा है, जो संतुलन बना हुआ है उसको हटा रहा है। रॉक द बोट, रॉक द बोट मीन्स बोट को पूरी तरह से झकझोर देना। समझ में आ रहा है सबको, हाँ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक में कई चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा केयरफुली देखनी है। अ केयर फॉर ऑल डिजीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेनाकिया। पेनाकिया इज अ केयर फॉर ऑल डिजीज, सॉरी, क्योर फॉर ऑल डिजीज, हिंदी में रामबाण। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड, एलेजी, आपको पता ही है एलेजी, ठीक है। एलेजी क्या है, एलेगी बोला जाता है इसको, एलेगी। तो एलेगी क्या है, डेथ पोम। एलेगी तो पोइट्री में हो गया। प्रोज में क्या हो जाता है ये बता रखा है मैंने, प्रोज में एलेजी यानी कि किसी के ऊपर जो शोक संदेश, मृत्यु के बाद जो शोक संदेश लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं प्रोज में, फटाफट बता दो तो जल्दी से। OBITUARY, ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी एग्जैक्टली जो है प्रोज में जो शोक संदेश होता है वो होता है। एपिटैफ तो हम इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम कहते हैं, एपिटैफ भी इसका क्लोज आंसर हो सकता है। बट सारे बच्चे ध्यान देंगे, एपिटैफ क्या मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है। एपिटैफ तो जो हम कब्र के ऊपर लिखते हैं ना, इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम, तो दोनों में डिफरेंस है। फिर क्लास में थोड़ा सा मजा आ रहा है आप लोगों को। देखिए भाई, वैसे भी आप क्या कहते हैं कि आज पूर्णिमा का दिन है,
चांद है चंचल। बताइए फिर, अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक। अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक में क्या होगा? देखिए, अगर आप कहें 10th वाले क्वेश्चन में अनएक्सपेक्टेड स्ट्रोक ऑफ गुड लक को हम क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स फॉर्चून। ठीक है, किस्मत की बात है, स्ट्रोक ऑफ गुड लक हो गया। ठीक, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम आते हैं, इन एन अटेम्प्ट टू मिटिगेट। देखो, मिटिगेट वर्ड कई बार आया है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को वॉश अवे कर देना, धो देना। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन है उसके हिसाब से लेसन, किसी चीज को कम करना। ठीक है, LESSEN, लेसन। अवॉइड नहीं होगा, लेसन। लेसन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? लेसन, LESSEN, घटना या घटाना, वर्ब है ये। ठीक है, और एक LESSON होता है, पार्ट। हम नहीं कहते लेसन प्लान। ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। देख लो, दोनों होमोनिम्स हैं। LESSON है या LESSEN है? समझ में आ रहा है सबको डिफरेंस? एवर सिंस द डेथ ऑफ हिज मदर माई फ्रेंड इज अटरली फोरलोन। तो फोरलोन का मतलब क्या होता है? लोनली। फोरलोन, ये वर्ड कौन से रोमांटिक पोएट ने अपनी पोइट्री में यूज किया है? Which romantic poet has used this word forlorn often in his poems? आंसर है जॉन कीट्स। ठीक है, नोट कर लेना, कीट्स often uses this word forlorn in his poems, especially Ode to Nightingale। और भी उनकी कई पोएम्स हैं जिसमें ये वर्ड का यूज वो करते हैं। ठीक है, एक बार पूछा था तब मुझे याद है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया हैज बीन परसुइंग अ क्लैंडनस्टाइन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो क्लैंडनस्टाइन का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, सीक्रेटिव। तो डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, इन अ सीक्रेटिव मैनर। तो बताओ कौन सा जो है 17th सेंचुरी का पोएट है जो कि अपने क्लैंडनस्टाइन अफेयर्स के लिए जाना जाता है, सीक्रेटिव अफेयर्स के लिए जाना जाता है। इन पे चार्ज लगा इस पोएट पे। 17th सेंचुरी का पोएट है जो कि सीक्रेटिव अफेयर्स के लिए जाना जाता है, ये वर्ड उनके लिए यूज होता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। तो मैंने एक शेर बोला कि शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। मिर्जा गालिब की शेर व शायरी के साथ साथ आपको बताते चलें कि क्लैंडस्टाइन वर्ड जॉन डन के लिए यूज किया जाता था साथियों। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट, हम लोग की पूरे जोश के साथ ये क्लास जारी है। सच अ डीड कैन बी डन बाय अ नाइव पर्सन, यहाँ पर हमें अपोजिट देना है। तो नाइव जो है, नाइव का अपोजिट देना है हमें। तो नाइव का मतलब होता है नौसिखिया, बिगनर, नोवाइस भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो किसी कार्य को नए नए पहली पहली बार करता है, या फिर जिसे जिसे मतलब पहली बार नहीं भी कहूंगा मैं, जिसे मैं कहूंगा कि जो जिसको किसी कार्य को करने का तरीका ना पता हो, ये भी कह सकते हैं। तो उसके लिए जो अपोजिट होगा वो प्रिंसिपल्ड होगा, सिद्धांतवादी। क्योंकि स्टूपिड नहीं हो सकता, ठीक है, केयरलेस नहीं हो सकता, हमें अपोजिट देना है, चीट नहीं हो सकता। प्रिंसिपल्ड जो एक सिद्धांतों पे चलता है। तो नाइव मीन्स जिसको कुछ पता ही नहीं है, बेपरवाह टाइप में, और प्रिंसिपल्ड मीन्स सिद्धांतवादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं साथियों। द टीचर, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे मेरे साथ। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू एब्रिज द ऐसे ही हैड रिटन। एब्रिज, तो एब्रिज का अपोजिट देना है हमें। तो एब्रिज का मतलब होता है किसी चीज को समराइज करना। नोट कर लेना, एब्रिज का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं एब्रिज्ड वर्जन, मतलब किसी चीज का समराइज्ड वर्जन। ठीक है, और एब्रिज का हमें अपोजिट देना है। तो अपोजिट क्या होगा? तो एब्रिज मतलब किसी चीज को संक्षेप में करना, और किसी चीज पर विस्तृत चर्चा करना। तो वो होगा एम्पलीफाई करना। नैरो तो वही चीज हो गई, शॉर्टन भी वही हो गया, मॉडिफाई चेंज करना हो गया। तो एम्पलीफाई मीन्स उसको विस्तार देना, विस्तृत तरीके से लिखना। ठीक है, तो ए इज दान की जो है, यूं तो हंसते खेलते मैं खाने में आए थे फिराक, थोड़ी सी जो पीली तो संजीदा हो गए। है ना, नए बच्चों के लिए ये नया शेर है। और ठीक है, आज मैं कई सारे शेर जो है, नजरें झुका कर इशारा करना है, नजरें झुका कर इशारा करना है, उसे देखे बिना गुजारा करना है। नजरें झुका कर इशारा करना है, उसे देखे बिना गुजारा करना है। वो करे या ना करे कोई बात नहीं। पूरी क्लास मेरे साथ, वो करे या ना करे कोई बात नहीं, मुझे उसी से इश्क दोबारा करना है, मुझे उसी से इश्क दोबारा करना है। आई रिपीट, नजरें झुका कर इशारा करना है, उसे देखे बिना गुजारा करना है। वो करे या ना करे कोई बात नहीं, मुझे उसी से इश्क दोबारा करना है, मुझे उसी से इश्क दोबारा करना है। सो वन साइडेड लव, एक तरफा अनरिक्विटेड लव, सनेट्स की बात हो गई।
ठीक है, तो आपने इसको टॉपिक से भी जोड़ दिया और क्लास में भी एक रोमांच आया। आगे बढ़ते हैं। एक्सोनरेट, एक्सोनरेट का हमें क्या करना है, अपोजिट देना है। तो एक्सोनरेट का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो एक्सोनरेट मीन्स किसी चीज को मुक्त करना, और इम्प्लीकेट मीन्स किसी चीज को इन्वॉल्व करना, किसी चीज को लेते हुए चलना। ठीक है ना। तो ये इसका जो है आंसर हो गया। नाइव फिर से आ गया, देखो नाइव। तो हमें क्या करना है, अपोजिट देना है। तो नाइव का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से बताओ। पिछले पिछले पेपर में किया था, देखो नाइव आया, देखो ये नाइव फिर से आ गया। तो क्या होना चाहिए, अपोजिट देना है आपको। नाइव का मतलब मैंने बताया था, जो अनभिज्ञ हो, किसी चीज को लेकर अनअवेयर हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, अवेयर, जागरूक। ठीक है। इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल ऑफ कोर्स, डिक्टेटोरियल मींस तानाशाही से भरा, और उसका जो अपोजिट आपको देना है, तो डिक्टेटोरियल का जस्ट अपोजिट होता है डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक। ठीक है। तो थर्ड का आंसर डी हो गया। आपने इसमें क्या करना है, दैट इज मोस्ट सिमिलर, इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का सीधा सा आंसर होगा इम्पोजिशन, किसी चीज को कार्यान्वित करना। स्टर्डी, देखो स्टर्डी बहुत अच्छा वर्ड है। स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट, हेल्दी। जनरली हम ये वर्ड यूज करते हैं जो, जैसे घोड़े होते हैं ना, हॉर्सेस के लिए यूज करते हैं। तो रोबस्ट, तो स्टर्डी मीन्स रोबस्ट मीन्स तगड़ा, हिंदी में हम कहते हैं तगड़ा, मजबूत कद काठीगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो स्टर्डी हॉर्स, तगड़े हॉर्सेस होते हैं जिन पर आप राइडिंग करते हैं। परपीचुअल, परपीचुअल जो अनंत काल से चलता हुआ आ रहा है, लगातार, एंडलेस। इसका आंसर क्या होगा, एंडलेस। तो परपीचुअल मीन्स एंडलेस, हमेशा बहने वाली धारा कहते हैं, परपीचुअल फ्लो। एम्बिग्यूटी तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। एम्बिग्यूटी मतलब क्या है आपका, जो है डाउट। एम्बिग्यूटी मतलब डाउट। तो हमें जो है अपोजिट नहीं देना है इसमें। इन्होंने देखो उसका अपोजिट दे दिया है, मगर इसका जो हमें सिनोनिम बताना है, तो एम्बिग्यूटी का ए आंसर होगा। यहाँ पर इन्होंने जो है बी कह रखा है, जो कि गलत है। ठीक है, हमें सिमिलर बताना है। एम्बिग्यूटी का ए हो गया। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ केक, तो पीस ऑफ केक का मतलब क्या है, बहुत ही इजी है। तो अ टास्क दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड वेरी इजीली, इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। ठीक है। टू रेज समबडीज हैकल्स, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका मतलब किसी को नाराज करना, टू अनॉय समवन। ठीक है, यहाँ पर हैकल का मतलब नोट कर लेना। हैकल का मतलब हेयर ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल। ठीक है, जो हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि जानवर के जो पीठ के ऊपर रोंगटे होते हैं उनको कहते हैं। तो जब घोड़े को चलाते हैं तो उसके हैकल्स को जो है, जब हम खींचते हैं तो वो जो है, अगर वो नाराज हो जाता है तो हेयर ऑन द बैक ऑफ एन एनिमल लिख देना, हैकल का मतलब ये। चलिए, अब इसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, जो बी वाला है, टू हेज समवन्स बोट, और दूसरा है टू ब्रिंग होम द बेकन। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 10th में, टू हेज वंस बोट क्या होगा, टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन। हेज, हेज का मतलब क्या होता है, हम हेज नहीं बनाते हैं घर में, माली लोग बना देते हैं। आपने क्यारियां देखी होंगी, क्यारियों की जो बाउंड्री बनाते हैं उसको कहते हैं हेजिंग। टू हेज वंस बोट का मतलब फिर क्या होना चाहिए, बी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। टू रिड्यूस द रिस्क, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और ब्रिंग होम द बेकन, पहले तो ये बताओ बेकन का मतलब क्या है। एक तो फ्रांसिस बेकन हमारा एसेइस्ट है, और वैसे बेकन का मतलब क्या है, यस, द फ्लैश ऑफ अ पिग। ठीक है, तो पोर्क भी कह सकते हैं हम उसको, खासकर उसका जो एक बॉडी पार्ट होता है उसको कहते हैं बेकन। तो ब्रिंग होम द बेकन का मतलब है टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली, तो बी इसका आंसर हो गया। तो अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं इसमें। आपको तीन वर्ड्स हैं, बटालियन अपनी कॉपी में लिखो तो जरा, कैलेंडर, बटालियन। तीन चार वर्ड्स की स्पेलिंग लिखनी है, इग्नोनिमियस, इग्नोमिनियस, और फिर है शॉफर। चारों का मतलब भी बताना है आपने। देखिए पहले का आंसर होगा, लेट्स चेक द आंसर। पहले का आंसर ए होगा, बटालियन। अब जल्दी से बताइए, बटालियन को आप लिख भी लीजिए, स्पेलिंग BATTALLION, दोनों में डबल एल आएगा, डबल टी आएगा। ठीक है, याद रखना। किसने बोली ये लाइन, व्हेन सॉरोज कम दे कम इन बटालियंस, जब दुख आते हैं तो वो बटालियन भर भर कर आते हैं। ग्रामर के थ्रू लिटरेचर हिट कर रहा हूँ। शेक्सपियर, वेरी गुड। शेक्सपियर, आई थिंक हैमलेट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शेक्सपियर तो है ही कंफर्म। शेक्सपियर के हैमलेट में है ये लाइन, व्हेन सॉरोज कम, जब दुख आते हैं तो पहाड़ भर कर आते हैं, दे कम इन बटालियंस। लाइन में मजा आया। अभी तक हिंदी शायरी का हम आनंद ले रहे थे, अब हिंदी हिंदी से इंग्लिश में आप शायरी का आनंद लीजिए, पोइट्री का। अच्छा, उसके बाद कैलेंडर की स्पेलिंग CALENDER। ठीक है, कैलेंडर हम लोग बोलते हैं।
ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस का मतलब क्या होता है? स्पेलिंग भी देख लीजिए, एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट की स्पेलिंग भी देखिएगा, एम्बैरेसमेंट। ठीक है, EMBARRASS MENT, एम्बैरेसमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर आप देखेंगे शॉफर। शॉफर, इसको शॉफर बोलते हैं, शॉफर। तो शॉफर क्या होता है? पर्सनल ड्राइवर। नोट कर लेना इसका मीनिंग, पर्सनल ड्राइवर। ठीक है, कौन सा नॉवल है अरविंद अडिगा का, जिसका जो हीरो है, अरविंद अडिगा का कौन सा नॉवल है जिसका हीरो शॉफर है, यानी वो एक पर्सनल ड्राइवर है? अरविंद अडिगा का कौन सा नॉवल है? अरविंद अडिगा पहले तो पता होना चाहिए कौन है। उनके नॉवल में जो प्रोटैगनिस्ट है एक नॉवल में, वो शॉफर है, यही है, वो पर्सनल ड्राइवर है। पर्सनल ड्राइवर नहीं लगते हैं लोग अपने घरों में, है ना, सैलरी दे के रखते हैं। द वाइट टाइगर, जय हो, बहुत बढ़िया। द वाइट टाइगर, इस नॉवल को क्या पुरस्कार प्राप्त है? विच अवार्ड दिस नॉवल हैज वॉन? बुकर प्राइज। अरविंद अडिगा has written this novel, The White Tiger. It is a Booker Prize winning novel and 2008 years, and most importantly अरविंद अडिगा ने अभी कौन सी कंट्री की नेशनैलिटी ली है? कौन सी कंट्री की नेशनैलिटी ली है अरविंद अडिगा साहब ने? ऑस्ट्रेलिया। ही हैज टेकन द ऑस्ट्रेलियन नेशनैलिटी। ठीक है, तो परफेक्ट आंसर हो गया हमारे लिए।